आज हम लोग क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का लेसन 2 भारतीय संविधान में अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। यह आपका क्वेश्चन बैंक झारखंड बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है उसी का स्पर्धीय तथ्य पहले पढ़ेंगे, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे जाएंगे। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं क्योंकि ये झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी किए गए हैं। चलिए एक एक करके हम सारा चीजों को देखते हैं। आप पढ़ रहे हैं आशीष सर के साथ। पहला चैप्टर है आपका सॉरी सेकंड चैप्टर है भारतीय संविधान में अधिकार। तो अधिकार किसे कहते हैं? तो अधिकार क्या है? वे हक है जो एक आम आदमी को जीवन जीने के लिए चाहिए, जिसकी वह मांग करता है। जैसे सिंपल सा वे बोले, हमें जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान, ये एक न्यूनतम आवश्यकता है। अब उसमें एक न्यूनतम आवश्यकता मोबाइल भी जोड़ रहा है, लेकिन नॉर्मल में रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए ही, तो इसे ही क्या कहा जाता है? अधिकार कहा जाता है। मोतीलाल नेहरू। अब एक क्वेश्चन आता है, सर मोतीलाल नेहरू कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू था। मोतीलाल नेहरू समिति ने 1928 में अधिकारों की घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। इसके बाद मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायालय है। आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है, प्रारंभ में 7 थी। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। यह भी असीमित अधिकार नहीं दिया गया है। जरूरत पड़ने पर मौलिक अधिकारों पर भी प्रतिबंध लग सकता है। जैसे जब आपका चुनाव का समय होता है, उस टाइम हमारे कुछ मौलिक अधिकार प्रतिबंधित कर लिए जाते हैं, या दंगा फसाद आदि स्थिति में हमारे मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लग जाता है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 15 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। स्वतंत्रता का अर्थ है चिंतन। स्वतंत्रता का अर्थ है चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि हम जैसा चाहे वैसा करने लगे। अब देखिए, मौलिक अधिकार में एक है स्वतंत्रता का अधिकार। तो हम लोग स्वतंत्र है कहीं घूमने के लिए, दोस्त बनाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है हम स्वतंत्र है किसी का जान लेने के लिए। इस काम के लिए स्वतंत्र नहीं है। यानी हमें कुछ जो स्वतंत्रता मिली है वह एकदम प्राकृतिक स्वतंत्रता नहीं है, मतलब एकदम जानवर के जैसा स्वतंत्र नहीं रह सकते। कुछ नियम के साथ आप स्वतंत्र रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका जीवन का अधिकार का अर्थ यह है कि व्यक्ति को आश्रय और आजीविका का अधिकार है, कि व्यक्ति क्या कर सके, कहीं पे रह सके और उसको कुछ ना कुछ कमाने का अधिकार है। अब मान लेते हैं हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कोई आके बोले नहीं सर आपको ट्यूशन नहीं पढ़ाना होगा, तो ऐसा कोई नहीं कर सकता। ये मेरा मौलिक अधिकार है, हम कर सकते हैं काम। अब आता है निवारक नजरबंदी। अब निवारक नजरबंदी किसको बोलते हैं? मान लेते हैं हमको शक है कि छोटी कुछ गलत काम करती है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? छोटी का घर के बाहर 2 पुलिस गार्ड को लगा दें कि भाई आप देखिएगा ये कुछ गलत तो नहीं ना करती है। इसी को निवारक नजरबंदी कहा जाता है। ये कितना दिन तक रख सकते हैं? 3 महीना तक। उससे अधिक किसी को नहीं रख सकते। मतलब आप सब काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जहां जाइएगा आपके साथ 2 पुलिस जाएगा। ठीक है, वो आपको कुछ करेगा भी नहीं, तंग वंग नहीं करेगा। जहां जाइएगा बगल में खड़ा रहेगा, कहीं साइड में कहीं। निवारक नजरबंदी। अब कहीं भी आप टॉयलेट रूम के बाहर थोड़े खड़ा रहेगा, जब वाला बात है। निवारक नजरबंदी कितना दिन का हो सकता है? 3 महीने का हो सकता है। जब कश्मीर में धारा 370 हट रहा था, तो महबूबा मुफ्ती का नाम तो सुने ही होंगे, कश्मीर कश्मीर की मुख्यमंत्री थी। उन लोगों को निवारक नजरबंदी में रखा गया था। आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुसार 14 वर्ष की आयु या उससे कम वर्ष की आयु के बच्चों को कारखाने, खदान या किसी खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की अंतरात्मा भी कहा है, या हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। ध्यान रखिएगा, किसको? संवैधानिक उपचार को किसने संज्ञा दी है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दी है। अब आता है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं होकर कानूनी अधिकार बन गया है। ये ध्यान रखिएगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं होकर के क्या बन गया है? कानूनी अधिकार बन गया है। और इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 ए में शामिल किया गया है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि किस मौलिक अधिकार को हटाया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब हटाया गया? 1978 में। इसे अब कौन सा अधिकार बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। फिर ये भी पूछ सकता है कि संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? 300 ए में जोड़ा गया है। ठीक है। 1993 में
ईस्वी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। अब देखो एक क्वेश्चन आएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो 1993 में किया गया था। आप लोग एक स्टोरी पढ़े थे मचल लुलांग की। मचल लुलांग नाम का एक व्यक्ति था जिसको किसी का कपार फाड़ दिया था मार करके, वो उसके कारण उसको जेल में बंद किया था। तो अच्छा एक बात बताओ, तो कपार फाड़ने का सजा बेसी कितना होना चाहिए? 6 महीना, 1 साल, 2 साल? उसको एकदम जेले में रख दिया था, उसका जवानी पूरा गल गया, बुढ़ा होकर के निकला बाद में। वो भी भारतीय मानवाधिकार आयोग बाद में देखा, पता किया कि कौन कौन कैदी लोग है, काहे जेल के अंदर है, पता किया, तब पता चला कि ये लड़का, ये आदमी जो है वो का कपार फाड़ा था। तो भाई ये तो सही नहीं है ना। तो मानवाधिकार आयोग जो है जेल में कैदियों का देखरेख करता है कि कौन सा कैदी किस कारण से जेल में है। और कारण ये हुआ कि उसका कोई बेल वगैरह कर नहीं पाया, तो बस जेल में सदा सड़ता रह गया जीवन भर। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। अगला है आपका भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उपबंध है। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उपबंध है। अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अभी कोई आयरलैंड का नाम लिया था, तो आयरलैंड से क्या लिया गया है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व। ध्यान रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, मतलब इस पर वाद विवाद नहीं किया जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में के द्वारा नागरिकों में मौलिक कर्तव्यों की सूची का समावेश किया गया था, जिसमें कुल कितने हैं? 10 कर्तव्य है। तो अगर पूछा जाए 42वां संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया था, तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। कब? 1976 में। ध्यान में रखिएगा। और उस टाइम कितना मौलिक कर्तव्य था? 10। बाद में कितना हो गया? 11। ध्यान रखिएगा। समान नागरिक संहिता, ग्राम पंचायत, महिला एवं पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, जन कल्याणकारी कार्य करना इत्यादि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। अब देखिए क्वेश्चन और दे रहा है इसमें, दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू हुआ था? तो दिसंबर 1996 में लागू हुआ। दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू हुआ? दिसंबर 1996 में। एमसीक्यू के ऊपर आप चलते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है। किस देश के संविधान में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया है? किस देश के संविधान में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया था? तो मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया था वो आपका अमेरिका से लिया गया था। ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों का समावेश जो किया गया किस देश के? अमेरिका से। अगला है आपका भारतीय जनता की अनिवार्य स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र निम्न में से किसे माना जाता है? तो यह आपका मौलिक अधिकार को माना जाता है कि जिसमें भारतीय जनता के अनिवार्य स्वतंत्रता का बात जो करता है वह किसमें करता है? मौलिक अधिकार में करता है। संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मूल अधिकार कितने हैं? अभी 6 है। पहले कितना था? 7। ध्यान रखिएगा, पहले आपका 7 था, 6 हो गया। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया? मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार जब बनाया गया था, कौन सा संशोधन के द्वारा? 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति को हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया। ध्यान रखिएगा, संपत्ति का अधिकार अब क्या है? कानूनी अधिकार है। बिल्कुल, संपत्ति का अधिकार अब क्या है? कानूनी अधिकार है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? कनाडा से, अमेरिका से, ब्रिटेन से या आयरलैंड से? आयरलैंड से। ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है किसमें? 36 से 51 में, 52 से 63 में, किस अनुच्छेद में? 36 से 51 में। 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। नेहरू समिति ने अधिकारों का घोषणा पत्र किस वर्ष प्रस्तुत किया था? अधिकारों का घोषणा पत्र 1926 में, 1927 में, 1928 में? नहीं, 1928 में मोतीलाल, यहाँ नेहरू समिति बोल रहा है ना, नेहरू समिति या मोतीलाल नेहरू है। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने, नेहरू समिति ने अधिकारों का घोषणा पत्र 1928 में प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? मोतीलाल नेहरू ने। 9वां नंबर क्वेश्चन है आपका, इस वर्ष भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का समावेश किया गया था?
धर्मनिरपेक्षता का समावेश 1976 में किया गया था। कब किया गया था? 1976 में। कि भारत जो होगा एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा। धर्मनिरपेक्ष मतलब यहाँ पे किसी धर्म एक धर्म को विशेष अधिकार प्राप्त बिल्कुल नहीं होगा। किसी भी एक धर्म को विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर सभी धर्म क्या है? बराबर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसका गठन कब हुआ था? 1993 में हुआ था। संविधान में मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे बनाया गया? तो देखो भाई, अगर हमारे साथ कुछ भी भेदभाव होता है तो हमको क्या जाना पड़ेगा? न्यायपालिका। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे बनाया गया? न्यायपालिका को। जीवन में दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में वर्णन है। किसमें? अनुच्छेद 21 में वर्णन है दैहिक स्वतंत्रता। पुलिस किसी अभियुक्त को कितने घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष 24 घंटे के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा? न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है निवारक नजरबंदी के तहत अधिकतम कितने दिनों तक व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं? 3 महीने तक गिरफ्तार कर सकते हैं, उससे ज्यादा गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। तो 3 महीना मतलब 90 दिन। संविधान के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी कारखाने, अच्छा क्वेश्चन बोलने के पहले आंसर आ गया कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को काम पर नहीं रख सकते। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में किस अधिकार का वर्णन है? तो अनुच्छेद 32 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 32 में आपका संवैधानिक उपचार का वर्णन है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 32 में है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो यह भारतीय संविधान के चौथे भाग में उल्लेखित है। क्या चीज? राज्य का नीति निर्देशक तत्व। कौन सा भाग में? चौथा भाग में। ध्यान रखिएगा। मौलिक कर्तव्यों की सूची का समावेश किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया? मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 36, 42, 44, 48? गलत, 42। मौलिक कर्तव्य 42। ध्यान रखिएगा। इनके विचारों से यह प्राप्त होता है कि अधिकारों में स्वतंत्रता और समानता दोनों निहित है। बोले कि स्वतंत्रता भी है और समानता भी है अधिकार से। किसने कहा था? तो ज्योतिबा राव फूले। ज्योतिबा राव फूले ने कहा था कि अधिकारों में स्वतंत्रता और समानता दोनों होनी चाहिए। संपत्ति का अधिकार, अभी हम जस्ट बताए ना, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था। किसके तहत हटाया गया था? याद है? 100, 101, 201, 301। 301 के द्वारा हटा दिया गया था। ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान के किसको? भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। 22वां नंबर है, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो शिक्षा का अधिकार आपका अनुच्छेद 21A में है। तो आपको एक चीज लिख लीजिएगा आप लोग अपने से, ये आप लोग का टास्क रहा कि मौलिक अधिकार के को है और मौलिक अधिकार किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये अलग से लिख लीजिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन पूछता है क्योंकि 6 को मौलिक अधिकार है। अगला है 23वां नंबर, अस्पृश्यता। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का जो अंत है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत का बात किया गया है। अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 21A को भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 86वां संशोधन के द्वारा। किस संशोधन के द्वारा? 86वां संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा का? अभी जस्ट बताए थे हम। अनुच्छेद 12, 42, 32 या 52? 32 होगा। बिल्कुल, अनुच्छेद 32 होगा। अनुच्छेद 32 के द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। अनुच्छेद 29 और 30 में किसका उपबंध है? 29 और 30 में अगर हम बात करें तो 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा की बात की गई है। क्या बोला गया है? संस्कृति और शिक्षा। अगला है, कारखाने में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? मतलब बच्चे काम नहीं कर सकते हैं या किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 24 में बताया गया है। कितना साल का बच्चा? 14 साल का बच्चा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है?
तो 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, 25 से 28। अगला है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है कि बलपूर्वक किसी बच्चे से काम नहीं किया जा सकता। बच्चा से क्या, किसी से नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 23, बलपूर्वक हमको भी तुम कहोगे कारखाना में काम करने, नहीं माने तो नहीं करेंगे। 30वां नंबर क्वेश्चन, सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति अवैध रूप से आसीन हो तो कौन रीट जारी की जा सकती है। अगर मान लेते हैं कोई क्या हो सार्वजनिक पद पर, जैसे मान लेते हैं आपके स्कूल के प्रिंसिपल कोई या कोई भी व्यक्ति, अगर हम बात करें जैसे थाना का दरोगा जो है गलत तरीके से आसीन हो गया तो कौन सा रीट जारी किया जा सकता है। तो अधिकार परीक्षा, हम उसके बारे में अधिकार परीक्षा करवा सकते हैं कि भाई वो सही है या गलत है। अगला आपका मूल अधिकार आवश्यक क्यों है। तो नागरिकों के संपूर्ण विकास के लिए मूल अधिकार आवश्यक है। मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अधिकार से होती है, संवैधानिक उपचार के अधिकार से। भारतीय संविधान में कौन मूल अधिकार को निरस्त कर दिया गया, हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को। किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है, तो भाग 3 में वर्णन है। मूल कर्तव्य किसमें दिए गए हैं, तो अनुच्छेद 51 क में दिए गए हैं। मूल कर्तव्य किसमें दिए गए हैं, अनुच्छेद 51 क में। अगला है मौलिक, क्या बोले, क मतलब भाई उसका पहला सब पॉइंट में दिया हुआ है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, अभी जस्ट बताए थे हम 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य 11, मौलिक अधिकार 6। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 में है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व किस संविधान, किस देश के संविधान से लिए गए, तो आयरलैंड से लिए गए। कहां से लिए गए, आयरलैंड से। संविधान में मूल अधिकार का संरक्षक कौन है, सर्वोच्च न्यायालय है। कौन है, सर्वोच्च न्यायालय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया, तो 12 अक्टूबर 1993 को। यहाँ तक आप लोग का कंप्लीट हो गया, इसको सारा लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, लेसन 1 लेसन 2। फिर कल मिलते हैं आपके साथ। ओके बाय, सी यू। मेरा ये नंबर है, किसी को अगर कॉल करना हो तो कॉल करके कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी ले सकते हैं। ओके बाय, सी यू।